आज हम कक्षा 9 के लिए जो उनका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, पहला पॉइंट है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। ये गिनती की संख्या होती है, जैसे कि कोई भी हम गिनती शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 से स्टार्ट होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, 1 से शुरू होने वाली, उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इनके संग्रह को n से दिखाया जाता है। इन प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को n से दिखाया जाता है। और ये प्राकृतिक संख्याएं अपरिमित होती हैं। और इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम शून्य को भी ले लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्याओं को हम 0 1 2 3 4 5, ये भी पूर्ण संख्याएं भी अपरिमित होती हैं। पूर्ण संख्याओं के संग्रह को हम W से दिखाते हैं, मूल नंबर। और पूर्णांक जो है दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक आपने इससे पूर्व कक्षा में देखा, संख्या रेखा पर हम धन पूर्णांक को दिखाते हैं। शून्य से इधर साइड को बाईं ओर ऋण पूर्णांक और दाईं ओर धन पूर्णांक, और इनके संग्रह को हम Z से दिखाते हैं। उसके बाद जो अगला बिंदु है वह है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इसकी भी परिभाषा आपको मालूम है। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए। अंश और हर के रूप में लिखते हैं, अंश और हर जो है शून्य नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं जितनी भी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये सब परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1, शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। शून्य भी प्राकृतिक संख्या है। जितनी भी भिन्न संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, वो सब परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद जो अगला बिंदु है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं जैसा हम अभी चर्चा कर रहे थे, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर हर अर्थात Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से स्टार्ट होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, सब परिमेय संख्याएं होती हैं। उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं, जितने भी पूर्णांक हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ये प्रश्न कई बार आता है, बताइए कि शून्य जो है परिमेय संख्या है या नहीं है। शून्य परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। सारे पूर्णांक जो हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। साधारण भिन्न, सभी साधारण भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। 1/2, 1/3, 1/5, ये सब परिमेय संख्या होती हैं। और दशमलव प्रसार की बात अगर हम करते हैं, तो जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं, शांत दशमलव प्रसार 1.2, 1.3, 1.25, यहाँ पर दशमलव की प्रक्रिया, भाग देने की प्रक्रिया खत्म हो गई है। ये शांत दशमलव प्रसार होते हैं। ये सब, इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार, जो दशमलव प्रसार शांत नहीं होते हैं, भाग देने की प्रक्रिया हर का भाग अंश में देते हैं तो भाग देने की प्रक्रिया रुकती नहीं है, लेकिन किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है। ऐसे सभी संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको 1.3 बार भी कहते हैं। 3 बार इसलिए कि 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसे जितने भी दशमलव प्रसार हैं जो अशांत अनावृत्ति होते हैं,
उनको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जबकि 1.34543215 डैश 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 आते रह रहा है दशमलव, तो इसको कहते हैं अशांत अनावृति दशमलव प्रसार। तो ऐसे ही दशमलव प्रसार वर्गमूल 2 का भी होता है, वर्गमूल 3 का भी होता है, वर्गमूल 7 का भी होता है, पाई का भी होता है। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। कई बार आता है पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो पाई जो है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। संख्या पद्धति के लिए यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है। ये चार्ट में समस्त संख्याओं को दिखाया गया है। ये समस्त संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार से हो गई, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याओं में देखिए कौन कौन सी संख्याएं आएंगी इस गोले में। देखिए परिमेय संख्याओं में समस्त पूर्णांक हो गए, पूर्ण संख्याएं होगी, प्राकृतिक संख्याएं होगी, और जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृति होता है, ये सब परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्याओं के समूह को क्यू से दिखाया जाता है। और अब देखिए अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं में जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृति होता है, ये अशांत अनावृति दशमलव प्रसार है। ये इन सब का √2, √3, √5, √7, √13 इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृति होता है। पाई का दशमलव प्रसार अशांत अनावृति होता है। और भी हमने जितनी भी संख्याएं सीख रखी हैं, सम संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, विषम संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, सहभाज्य संख्याएं जिनका सर्वनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, भाज्य संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब संख्याएं होगी। ये सब संख्याओं का संग्रह जो है क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। इसको अपने दिमाग में रखना है। प्रश्नावली 1.1 पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? यस, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों क्यों है? क्योंकि 0 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम p को 0 ले लेते हैं, q को 0 के बराबर नहीं लेते हैं, तो p बटे q 0 हो जाएगा 0 बटे 1, 0 बटे 2, 0 बटे 3 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है, 0 ही तो है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। 3 और 4 के बीच, 3 का मतलब 3 बटे 1 और 4 का मतलब 4 को p बटे q के रूप में लिखेंगे 4 बटे 1। अब इन दोनों के बीच में निकालनी है हमको कितनी परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 6 में 1 जोड़ दो 7, 7 से इसके अंश में भी गुणा कर दो 7 और हर में भी, इसके भी अंश में गुणा कर दो हर में भी। 7 तियां 21 हो जाएगा, 21 बट्टे 7 और 7 चौको 28 बट्टे 7। अब देखिए ये 21 बट्टे 7 हो गया, 21 बट्टे 7 माने 3 और लास्ट में हो गया 28 बट्टे 7, 28 बट्टे 7 माने 4, 22 बट्टे 7, 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7, 25 बट्टे 7, 26 बट्टे 7, 27 बट्टे 7। देखिए ये कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप इस प्रकार कई संख्याएं 6 निकाल सकते हैं, 7 निकाल सकते हैं, 8 निकाल सकते हैं, 9 निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो तीसरा प्रश्न है, इसका तीसरा प्रश्न है 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। वो आप स्वयं कर लेंगे, उसको स्वयं करेंगे। प्रश्नावली में जो चौथा प्रश्न दिया है वो है सत्य असत्य बताना है। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको सत्य बताना है, सत्य है या असत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यस, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं, वो सारी जो है किसमें समाहित है, पूर्ण संख्या में समाहित है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 होती हैं और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में समाहित है। ये सत्य हो गया, ये ट्रू हो गया। अब है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता है। प्रत्येक
पूर्णांक में क्या आता है? पूर्णांक में तो धन पूर्णांक भी आते हैं, ऋण पूर्णांक भी आते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ऐसे शुरू होती है। तो इसमें धन पूर्णांक तो आते हैं, ऋण पूर्णांक नहीं आते। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें ऋण पूर्णांक समाहित नहीं होता है। उसके बाद तीसरा पार्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको पता है पूर्ण संख्या परिमेय संख्या तो होती है, पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है। क्या परिमेय संख्या भी पूर्ण संख्या होती है? अब देखिए हमारा, मैं एक उदाहरण लेता हूं, यहां पर 1/2 परिमेय तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे हमारे पास कई सारे उदाहरण हैं जो परिमेय है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये सदैव सत्य नहीं होता है, ये भी असत्य है, तीसरा कथन भी असत्य है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 पूर्ण होगी।